हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है, माइग्रेन का चला हुआ है, आपको पता ही है सबको, फ्रेंड्स को मेरे। तो अभी मैं ऊपर आई थी छत पे और काम नीचे का भी करना है, जो आपके साथ शेयर करूँगी। और मंदिर वगैरह हो आई हूँ नहा धो के। तो अभी प्लांट्स वगैरह को देखने आई थी और बारिश का मौसम बना हुआ है पर बारिश हो नहीं रही है और गर्मी बहुत हो रही है। देखिए मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है गर्मी से। और कल से इतनी सर में दर्द थी, बहुत परेशान हो रही थी, पर फिर भी वीडियो मैंने बना ली, शूट कर ली। और काम तो आपको पता है घर का करना ही पड़ता है। तो जो भी होगा व्लॉग में आप देखिए और बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। अभी चलते हैं नीचे और हम करते हैं अपना रूटीन वर्क शुरू। और अभी सभी प्लांट्स सही चल रहे हैं और चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको थोड़ी थोड़ी। और शहरी नीचे चला गया, भूख रहा है वो। तो मैं मंदिर नहा के, सुबह सुबह नहा के मंदिर हो आती हूँ पहले, फिर लेट हो जाते हैं क्योंकि आज बेटी का व्रत भी है सोमवार का। तो वो हो जाएगी अपने पापा के साथ, मैं अकेले ही हो आई थी। वो फिर टाइम लगाती है तो मुझे लेट हो जाता है। और अब बच्चे स्कूल भी जाने लग गए हैं, कबीर भी चला गया और छोटी बेटी भी चली गई। बड़ी बेटी के कॉलेज तो अभी शुरू होंगे लेट। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते हैं। और देखिए मैं अभी ऊपर ही हूँ और अपराजिता में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं इस समय और सुंदर सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा भी खिल रहे हैं इसमें फूल। जितने भी अपराजिता के प्लांट लगे हुए हैं ना, सब में बहुत अच्छे फूल फ्लावरिंग हो रही है और सभी पौधे जो अच्छे चल रहे हैं। बारिश हो नहीं रही है, मौसम बना हुआ है बारिश का। अभी देखिए मैं नीचे आ गई हूँ और स्पीड मैंने थोड़ी सी वीडियो की तेज़ की हुई है क्योंकि वीडियो जो है लंबी बन रही थी। तो अभी आकर मैंने नीचे क्लीनिंग तो हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया है, सिर्फ जो है सोफ़े की कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ और डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और देखिए अभी मैं वेलवेट के दूसरे वाले सोफ़ा कवर चेंज करूँगी। नेट के बिछे हुए थे तो 10-15 दिन के बाद जो है मैं चेंज कर देती हूँ सोफ़ा कवर को, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहीं पे बैठते हैं, लिविंग रूम में ही, खाना पीना भी यहीं होता है तो सब यहीं बैठते हैं, तो थोड़े से गंदे जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए 10-12 दिन के बाद जो है चेंज कर देती हूँ मैं। और देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग भी हो जाएगी और थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ पूरे लिविंग रूम की। चीज़ों को इधर से उधर करके ही थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने से ही लिविंग रूम जो है चेंज हो जाता है और डेकोरेशन चेंज हो जाती है, तो और भी अच्छा लगता है। मैं तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है डेकोरेशन वगैरह चेंज करती रहती हूँ, सोफ़े की साइड भी चेंज करती रहती हूँ। इधर से उधर करने से ही थोड़ा सा अच्छा लगता है लिविंग रूम और अपने मन को भी अच्छा लगता है और दूसरा कोई घर पे आता है तो उनको भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सारे मैंने सोफ़ा कवर हटा दिए हैं और ये मेरे पास वेलवेट के ही हैं, तो ये भी बहुत पुराने कवर हैं पर मैं चेंज करती रहती हूँ। 3-4 सेट हैं मेरे पास सोफ़ा के, जो मैं बदल बदल कर बिछाती रहती हूँ। और हमें इस तरीके से ही चेंज करते रहना चाहिए थोड़ी सेटिंग को भी, लिविंग रूम वगैरह की भी, बेडरूम की भी। थोड़ा सा मन जो उब जाता है वो सही हो जाता है और अच्छा भी लगता है। मुझे तो चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। सेटिंग में चेंज करती रहती हूँ, कभी सोफ़ा इधर कर देती हूँ, कभी उधर कर देती हूँ। अभी गर्मी है तो पंखे के नीचे बड़े सोफ़े को रखा हुआ है। अभी थोड़ा और मौसम ठीक होगा तो बड़ी दीवार की तरफ बड़े सोफ़े को कर दूँगी और थोड़ी सेटिंग और चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें घर को जो है डेकोरेट करते रहना चाहिए अलग अलग तरीके से। और देखिए अभी सारे सोफ़ा कवर मैंने चेंज कर दिए और कुशनों पे भी मैंने कवर चढ़ा दिए हैं, तो अभी मैं इनको सेट कर रही हूँ। बस आज मैंने इसी तरीके का व्लॉग बनाया है, क्लीनिंग व्लॉग ही समझ लीजिए। डस्टिंग क्लीनिंग कर दी थी सारी और अभी टेबल का कवर भी चेंज करूँगी। और थोड़े से जो रनर वगैरह हैं, जो पहले बीट्स वाला रनर बहुत दिनों से रखा हुआ था टेबल पर, आज रनर भी चेंज कर दूँगी और टेबल कवर भी चेंज कर दूँगी। तो इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ा चेंज करने से अपने मन को भी खुशी मिलती है और घर में जो लोग आते हैं उन्हें भी थोड़ा चेंज लगता है। तो देखिए रनर भी मैंने बिछा दिया टेबल के ऊपर और कुछ ना कुछ निक नैक्स जो है टेबल पे मैं चेंज करती रहती हूँ। मैंने चारपाई जो लाई हुई हूँ, मेरे पास बहुत पुरानी है, ये भी मैंने अब टेबल पे रख दी है इसको। कभी मैं ठेला रख देती हूँ, कभी चारपाई रख देती हूँ। इस तरीके से ही मैं साज सजावट जो है चेंज करती रहती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर को सजाइए। और रियल प्लांट्स से भी मैं सजाती हूँ अपने घर को। और देखिए ये प्लांट्स जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मर गया था, जीजी प्लांट है ये, इसमें से सूखी पत्तियाँ निकाल दी हैं मैंने और थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे भी प्लांट को मैंने उधर रख दिया और जो स्टैचू पड़ा हुआ था लेडी का उसको दूसरी जगह पर रख दिया है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज कर कर के रखती हूँ और जो है घर हमारा सुंदर लगता है।
और हमारे लिविंग रूम में ही ये हमारा हॉल है एक तरह का। जब अंदर घुसते हैं हम, एंट्री होती है, तो हॉल में ही मैंने लिविंग रूम बनाया हुआ है। और यहीं पे वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, देखिए। अब इस पे कवर चढ़ाया है क्योंकि कल से कपड़े धोए थे, आज अमावस है इसलिए कपड़े नहीं धुले। और इस तरीके से ये कवर चढ़ा देती हूँ तो सुंदर लगती है वॉशिंग मशीन। और इसके ऊपर से सब चीज़ें हटा देते हैं। और चारपाई देखिए छोटी सी पड़ी हुई है, ये भी डेकोरेशन के काम आती है। कभी मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी कहीं रखती हूँ इसको, कभी कहीं रखती हूँ। और अभी मैं वॉश बेसिन की क्लीनिंग करने लग गई थी। और मिरर को भी हमेशा हमें साफ़ रखना चाहिए। जो वॉश बेसिन का मिरर होता है तो उसको भी हमें हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा साफ़ दिखेगा, तो उसी हिसाब से हमारा दिन भी गुजरता है। तो अगर गंदे मिरर में आप चेहरा देखेंगे तो अपने दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। इसीलिए मिरर को हमेशा साफ़ रखें, अपने वॉश बेसिन को भी साफ़ रखें। तो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, रोज़ ही करती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा व्लॉग में भी इसको शामिल कर लिया, क्लीनिंग को अपनी। तो अच्छे से देखिए मैंने 2-3 टिश्यू रखे हुए हैं जिससे मैं क्लीन कर लेती हूँ पूरे वॉश बेसिन को, ऊपर से लेकर नीचे तक। और अच्छे से क्लीन करना चाहिए हमें। यहाँ पे जो जम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बेसिन के पास। और देखिए बीच में शहरी बोल पड़ा, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इसीलिए बंद किया। अब देखिए पूरी मैंने वॉश बेसिन को क्लीन कर दिया है अच्छे से। और वीडियो अभी तेज़ ही कर रखी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने स्पीड जो तेज़ की हुई है। आपको मेरे हाथ पर जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ लग रहे होंगे। तो अभी मैंने पूरा मिरर भी साफ़ कर दिया। और मिरर को हमेशा गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद जो है, न्यूज़पेपर से भी ज़रूर उसको साफ़ करें, पोंछ लें, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाता है न्यूज़पेपर से, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मैं अंदर न्यूज़पेपर लेने गई हूँ और न्यूज़पेपर लेकर अच्छे से इसको क्लीन कर दिया मैंने मिरर को। और हर रोज़ हमें अपने मिरर को ना वॉश बेसिन के, बाथरूम वगैरह के साफ़ ही रखना चाहिए। इसमें चेहरा देखने वाले लोगों का जैसा चेहरा अगर देखेंगे, साफ़ देखेंगे, तो पूरा दिन जो अच्छा गुजरता है हमारा। अगर गंदे मिरर में हम चेहरा देखेंगे तो हमें उसी तरीके से हमारा दिन भी और मूड भी ख़राब रहता है। और देखिए मैंने जगह जगह ना मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं, कांच की बोतल में भी लगाया हुआ इधर। तो उसका पानी मैं चेंज करती रहती हूँ। वैसे तो डेली ही चेंज कीजिए, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आप ज़रूर चेंज कीजिए। और पूरा पानी मत निकालिए, थोड़ा सा पानी उसमें रहने दीजिए जो होता है, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी जो है, ताज़ा पानी और डाल दीजिए। और ये जो डक है प्लास्टिक की, इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। इसको भी मैंने सोफ़े के साइड में ही रखा हुआ है। इसका भी पानी मैं दूसरे दिन तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ। और अच्छी लगती है ये मुझे। प्लांट इसमें मैंने नहीं लगाया तो पानी इसमें डाल के मनी प्लांट इसमें लगा दिया है। तो देखिए इधर जो शू रैक है इसको भी क्लीन करना है। बहुत दिन से बच्चे घर पे थे तो कोई क्लीनिंग ढंग से हो नहीं रही थी, क्योंकि और भी काम होते हैं और बच्चे घर पर हों तो आपको पता है फिर ज़्यादा क्लीनिंग व्लीनिंग हो नहीं पाती। तो अभी यहाँ से जितना भी सामान है सब नीचे रख दूँगी और अच्छे से इसको डस्टिंग करूँगी, क्योंकि ये एंट्रेंस में है हमारा शू रैक, तो यहाँ पे साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने हफ़्ता 10 दिन हो गया था यहाँ से क्लियर नहीं किया था। और जो चीज़ें हैं ना, बच्चे फिर चीज़ों के ऊपर चीज़ें रखते चले जाते हैं, तो इसे भी मैंने अच्छे से सारा क्लियर कर दिया था। स्टैचू वगैरह को अच्छे से पानी गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और पूरे शू रैक को भी गीले कपड़े से साफ़ किया है। तो इस तरीके से हमें अपनी एंट्रेंस को भी सजा के रखना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो भी अंदर आए तो उन्हें अच्छा लगे और एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है, नेगेटिविटी दूर होती है यहाँ से। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे निक नैक्स रखे हुए हैं। जो स्टोन पेंटिंग मैंने की है वही रखी हुई है। और मैं ज़्यादातर अपने घर को जो है अपने DIY से ही सजाती हूँ, और ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ों से मैं नहीं सजाती हूँ। रियल प्लांट्स आप घर में लगाएं और अपनी DIY बनाएं, और मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है इन चीज़ों को बनाने में और सजाने में। तो आप भी ज़रूर ट्राई किया कीजिए DIY वगैरह बनाना। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा ये शू रैक भी गीले कपड़े से पोंछ दिया। और शहरी बेचारा इस समय परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी घर पर नहीं होते, तो वो एक रूम से दूसरे रूम में घूमता रहता है। अभी वो पार्लर में आके बैठ गया है। तो ये सामने जो रूम है ये मेरा पार्लर है। घर में ही मैंने पार्लर खोला हुआ है, सभी को पता ही है जो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो घर के अंदर ही मैंने पार्लर खोल रखा है, बहुत सालों से है, नया नहीं है, बहुत पुराना पार्लर है। तो देखिए पूरा शू रैक मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। एक बार और गीला कपड़ा मारूंगी क्योंकि मुझे क्लियर नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से हल्की सी क्लीनिंग वगैरह अपने घर की करते रहना चाहिए। और इस समय तो वैसे ही धूल मिट्टी नहीं होती, इस समय मॉइस्चर का समय है, तो चीज़ों पर ना जैसे फंगस सी भी लग जाती है। तो आप थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है चीज़ें साफ़ किया कीजिए ज़रूर, और करनी भी चाहिए हमें। और ज़रा ज़रा सा मैंने पोछा भी लगा दिया, वैसे मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी। तो पूरा क्लीनिंग रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो देखिए शू रैक कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने स्टोन अपनी पेंटिंग जो कर रखी है वो भी रख दी। और ये मनी प्लांट में से और मैं जितने भी सूखे पत्ते थे ना सब निकाल देती हूँ।
इससे जो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और केयर भी हो जाती है। और ये बेम्बू प्लांट है, इसमें भी सूखे पत्ते थे जो मैंने हटा दिए। बहुत दिनों से मैं प्लांट्स की अंदर की केयर भी नहीं कर पा रही थी। तो अभी आज बच्चे स्कूल गए हैं मंडे को, यहाँ पे कावड़ की छुट्टी थी, तो इसीलिए थोड़ी सी क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह मैंने अच्छे से की है। डेली नहीं हो पा रही थी। और ये फ़िश एक्वेरियम है, इसको भी क्लीन कर दिया है। और मछलियाँ घर में रखना बहुत शुभ होता है। तो अभी 2 ही मछलियाँ हैं हमारे एक्वेरियम में, सब मर गई, तो इसीलिए मैं और लेके नहीं आई। थोड़े मौसम चेंज हो जाएगा ना तो फिर और लाऊंगी। और अभी 2 हैं तो इनसे पानी भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा, और इनकी केयर करना भी बहुत मुश्किल होता है। और देखिए ये है ट्रे मैंने बनाई हुई है, ये भी DIY है मेरा। तो ये एग शेल जो अंडों की ट्रे होती है उससे बनाई है। तो आप भी देखिएगा, इस चैनल पर इसकी वीडियो है। और देखिए पूरा जो है ये अंदर रूम भी क्लीन हो गया। मेरी बेटी बैठी थी तो मैं अंदर की वीडियो नहीं बनाई मैंने। और यहाँ पे 2-3 फ्लावर पॉट जो हैं, प्लांट्स पॉट जो हैं खाली हैं, अभी और लगाऊंगी इसमें। और बताइएगा आपको लिविंग रूम कैसा लगा, मैंने क्लीन किया तो लिविंग रूम का लुक कैसा लग रहा है चेंज करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इस रूम में हस्बैंड बैठे हुए हैं, TV भी देख रहे हैं। और क्लीनिंग यहाँ की भी कर दी थी मैंने। और ये क्लीनिंग करते करते स्टैचू गिर गया था गाय का, तो ये जो है टूट गया है। तो इसको मैं हटा रही हूँ, इसको मैं ऊपर छत पे ले जाऊँगी, प्लांट्स के बीच में रख दूँगी, क्योंकि टूटे हुए स्टैचू घर में नहीं रखने चाहिए। और यहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। और ये किचन में आ गई मैं। देखिए किचन में अभी बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं, गैस वैस सब गंदी। और नाश्ते में मैंने आलू बनाए थे। और ये हस्बैंड है मेरे जो बनाना शेक बना कर दे रहे हैं बेटी को, उसका व्रत है आज, मंडे का फास्ट होता है। तो मैंने इनको कहा कि मैं और काम करती हूँ, आप बना लीजिए बनाना शेक। और देखिए मैंने इधर किचन भी क्लीन कर दी। छोटी सी मेरी किचन है, किचन ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है, तो अभी ऐसे ही है। तो जैसे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, पहले भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। तो बस चीज़ों को अच्छे से सेट करके रख दिया है, क्लीन कर दिया है। स्लैब एक ही है मेरी किचन में। तो इसी तरीके से देखिए मम्मी दा ढाबे का बोर्ड भी लगा रखा है। और सीलन से बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ पे। अभी करवाई थी मैं हमने वाइट वॉश, पर सीलन से सब ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे। और फ्रिज भी मैंने अभी अंदर ही रखा हुआ है। और फ्रिज के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ें रखी हुई हैं। और एक स्लैब इधर है जिसमें मैं थोड़ा सा खाने का सामान रखती हूँ। तो छोटी सी मेरी किचन है जिसे मैं वेल मेंटेन बनाने की कोशिश करती हूँ अपने तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि वेल फर्नीचर्ड नहीं है ना किचन, तो इसलिए इस तरीके से ही है। और नीचे यहाँ पे सब चीज़ें हटा दी हैं, क्योंकि बारिश की वजह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने सारे बर्तन उठा के एक बास्केट में साइड में रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैंने सब हटा दिया। नीचे मैं ज़्यादा बर्तन रखती नहीं हूँ, क्योंकि सीलन से स्मेल भी आती है और बहुत ज़्यादा सीलन है, तो इसीलिए ज़्यादा बर्तन वगैरह रखे नहीं हुए। और इसी तरीके से सिंपल मैंने अपनी किचन को रखा हुआ है। और देखिए अब आ गई हम पार्लर में, और पार्लर मेरा घर के अंदर ही है। तो इसी तरीके से मैंने अपने पार्लर को भी सिंपल रखा हुआ है। ज़्यादा हाई फाई पार्लर नहीं है, पर सही चलता है घर के अंदर। जैसे लोग आते हैं, पुरानी मेरे कस्टमर है, सब लोग आते हैं। तो इसी तरीके से मैंने घर में ही पार्लर, 12-13 साल हो गए मेरे घर में पार्लर है। तो 2 चेयर रख के मैंने इस तरीके से, मैं पार्लर का, लड़कियां आती हैं तो कोर्स भी करवाती हूँ उन्हें। तो आप बताइएगा पार्लर कैसा लग रहा है। थोड़ा सा अभी फैला हुआ है, क्योंकि अभी काम और कर रही थी तो मैं इधर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं है, तो सीज़न के अनुसार ही काम चलता है। और ये देखिए इधर काका बैठा हुआ है। तो ये जो बच्चे कटिंग करवाने आते हैं ना, तो उनके लिए रखा हुआ है, उनको पकड़ाती हूँ तो वो कटिंग करा लेते हैं बच्चे फिर। और देखिए अभी दोपहर के समय में मैं बच्चों को फ्रूट चाट बना कर दे रही हूँ, क्योंकि हम दोपहर को लंच वगैरह कम ही करते हैं। बच्चे लंच ले गए थे, पर अभी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, और बड़ी बेटी का फास्ट है, तो सबको मैंने फ्रूट चाट जो है बना कर दी थी बिना नमक की। आम काट रही हूँ, इसमें मैं नाशपाती काटूँगी, और 2-3 केले काटे थे मैंने। तो इस तरीके से ही मैं बच्चों को जो है फ्रूट्स वगैरह दोपहर को हम दे देते हैं खाने के लिए। और कबीर भी अभी आ गया था। और देखिए सब फ्रूट चाट बनकर तैयार है बिल्कुल। और कबीर ने तो बनवाई थी अपनी ये नमकीन, प्याज वगैरह डालकर, नींबू वगैरह डालकर, उसको मैंने नमकीन चाट बना कर दी थी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने ये बोला कि मुझे आप मम्मी ये बना दो, मैं फ्रूट बाद में खाऊंगा, पहले ये खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तो इस सीज़न में वैसे भी भूख नहीं लगती, तो ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई किया कीजिए ऐसी नमकीन चाट। और बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय।